दोस्तों, दुबई के तेल के बिजनेस पर काला अंधेरा मंडराने लगा क्योंकि दुबई के ज़मीन पर तेल का लेवल कम होना शुरू हो गया और शेखों को इस बात की परेशानी शुरू हो गई। इसीलिए वो चाहते थे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल बिजनेस से हटाकर टूरिज़्म के ऊपर कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर तेल का बिजनेस ना भी रहा तो भी वो टूरिज़्म के बिजनेस से अरबों खरबों रुपए कमा सकें। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने 14,000 अरब करोड़ का एक प्रोजेक्ट सोचा। उन्होंने अपने सल्तनत को, अपने देश को स्वर्ग बनाने का आदेश दिया। हर साल दुबई में 50 लाख लोग घूमने आते थे, जिसे वो बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक कर देना चाहते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये आई कि दुबई बहुत छोटा शहर था जिसमें केवल 50 लाख लोग ही रह सकते थे। इसीलिए क्राउन प्रिंस ने ये ठान लिया कि वो समुंदर के बीचों बीच एक शहर बनाएंगे और वो चाहते थे कि ये काम सिर्फ 6 सालों में ही कंप्लीट हो जाए। उन्होंने ये आइलैंड को पाम ट्री के जैसा बनाने के लिए सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि किसी ने भी आज तक ऐसी चीज़ नहीं बनाई थी और इसे बनाने के लिए इंजीनियर को कुदरत की ताकत से टकराना पड़ता। चलिए आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कैसे 6 सालों में दुबई के प्रिंस ने ये पूरा का पूरा शहर खड़ा कर डाला। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नंबर 1, ये विशाल शहर सीमेंट, स्टील और रेत के साथ आराम से बनाया जा सकता था, लेकिन दुबई के शेख ने कुछ और ही सोचा था। वो चाहते थे कि इस शहर को कुदरत की सामग्री से बनाया जाए ताकि ये आसपास के माहौल से घुल मिल सके। इस प्रोजेक्ट में इतनी रेत और इतनी चट्टान लगने वाली थी जिसके साथ दुनिया में चारों ओर 2.5 मीटर दीवार बन सकती है। और इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दुबई ने दुनिया भर के खास इंजीनियर को हायर किया। नंबर 2, इंजीनियर्स को ये फिक्र थी सर्दियों में आने वाले तूफान और लहरों के साथ इस शहर को तबाही का सामना ना करना पड़े। सभी जांच पड़ताल के बाद इसका एक सलूशन निकाला कि उन खतरनाक लहरों से बचने के लिए उन्हें लहरों से करीब 3 मीटर ऊंची और 11 मीटर लंबी दीवार बनानी चाहिए। नंबर 3, समुंदर में दीवार खड़ी करने के लिए करोड़ों रुपए के 3 रोजेस मंगाए गए, जो कि समुंदर में रेत लाकर डालते जा रहे थे। अब समुंदर में रेत का थामे रहना आसान नहीं था, इसीलिए रेत को थामे रखने के लिए इसमें 6-6 टन के पत्थर डाले गए। ये वही पत्थर हैं जो इस आइलैंड को समुंदर के भारी भरकम तूफानों और लहरों से बचाने वाले हैं। लेकिन इन पत्थरों को लाना कोई आसान काम नहीं था। जितने पत्थर इस दीवार को बनाने के लिए लगने वाले थे, उतने पत्थरों में तो इजिप्ट के 2 पिरामिड बन सकते थे। इस विशाल प्रोजेक्ट में कुछ भी इन पत्थरों के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता था। जरा सी हलचल में ही पत्थर सड़क जाएंगे और पूरे का पूरा शहर समुंदर अपने अंदर निगल जाएगा। इसीलिए गोताखोर बार बार समुंदर में डुबकी लगाकर नीचे पत्थरों की पोजीशन को चेक करने जाते रहते थे। नंबर 4, अब बाकी का काम करने के लिए दुबई को 9 करोड़ 40 लाख टन रेत की तलाश थी। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इतनी रेत से पूरे लंदन को 1 मीटर ऊपर रेत से दफनाया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दुबई में रेत की कमी तो है ही नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं, जो दुबई में रेत पाई जाती है वो बहुत ही बारीक होती है, जो समुंदर में बहुत ही आसानी से बह जाएगी। इसीलिए इंजीनियर मोटी रेत की खोज में लग गए। इंजीनियर को वो रेत 6 समुद्री मील दूर समुद्री तल में मिली और इस रेत को 10 मिलीसेकंड की स्पीड से समुद्र में डाला जाता था। और शायद आपको ना पता हो, इस गति से 4 सेकंड में एक ओलंपिक पूल को भरा जा सकता है। नंबर 5, अब काम तो ठीक तरह से चल ही रहा था, लेकिन इंजीनियर को शक था कि उनका ये आइलैंड ठीक तरह से बन तो रहा है ना। लेकिन इस शक को दूर करने का उपाय भी इंजीनियर के पास था। वो थी सैटेलाइट्स, जो कि अंतरिक्ष में थी, जिसकी मदद से वो चेक करते थे कि प्रोजेक्ट ठीक तरह से बन रहा है कि नहीं। दुबई के क्राउन प्रिंस भी घर बैठे ही इस पर नज़र रख सकते थे और उनको ये दिख रहा था कि पाम बीच का अपना सच हो रहा है। नंबर 6, अब इंजीनियर को एक और चुनौती का
सामना करना था। वो ये था कि इस विशाल आइलैंड को 1,60,000 लोगों का बोझ और उनकी सुरक्षा इस आइलैंड पे टिकी हुई थी और इस रेत को चट्टान जैसा मजबूत होना चाहिए। लेकिन कैसे? इसीलिए इंजीनियर इस रेत को सख्त करने के उपाय में लग गए और काफ़ी रिसर्च के बाद इंजीनियर ने इसका हल भी ढूंढ डाला। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें 12 मीटर की गहराई पर रेत को सख्त करना होगा। उन्होंने वाइब्रो कंप्रेशर प्रोसेस का उपयोग किया। इसमें ड्रिल को गहराई तक नापा जाता है, फिर इस शाफ्ट की वाइब्रेशन से चारों तरफ की ज़मीन हिलती है और ज़मीन ठोस होती चली जाती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 15 मशीनें लगातार 6 महीनों से ड्रिल करती जा रही है और ये काम ज़रूरी भी था क्योंकि 1,60,000 ज़िंदगी का सवाल था। नंबर 7, अब प्रोजेक्ट ख़त्म होने की कगार में था। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में जब काम ख़त्म हो जाता है तभी कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी होती है। दरअसल उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी योजना अनुसार आइलैंड के चारों ओर नहीं घूम रहा। लोगों ने इस आइलैंड के छोटे से हिस्से के लिए भी लाखों डॉलर खर्च किए हुए थे और ठहरे हुए पानी को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समस्या का समाधान इंजीनियर्स को जल्द ही ढूंढना होगा। जब उन्होंने डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव किया तो उनको इसका सलूशन बड़ी आसानी से मिल गया। इसका सलूशन इंजीनियर्स ने ये निकाला कि अगर वो दीवार में 2 छेद करेंगे तो वो होल्स में से ताज़ा पानी बहकर फैल जाएगा और दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा ही करना होगा ताकि वो पानी बाहर भी निकल सके। नंबर 8, अब जैसे तैसे प्रोजेक्ट ख़त्म करने की डेडलाइन पास आती चली जा रही है, वैसे वैसे ही इंजीनियर्स अपने काम को अंजाम करने के लिए लगे हुए हैं। अब 40,000 वर्कर्स पूरे एशिया में से काम पर लगाए गए। इन लोगों को 48 डिग्री की गर्मी में काम करना था। इस प्रोजेक्टर में 51 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डिंग, सीवरेज वगैरह और सड़कें बनाने में जुटे हुए हैं। आपको ये बात हैरान कर देगी कि बिक्री शुरू होते ही पहले 3 दिनों में सारे के सारे मकान बिक गए। इनमें से सबसे महंगा मकान 12 लाख डॉलर का था। वक्त तेज़ी से निकल रहा था लेकिन क्राउन प्रिंस ने सबको 2006 में आलीशान दुनिया देने का वादा किया था। इस 1.6 किलोमीटर इलाके में कम से कम 8,000 विला, 220 शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स होंगे और खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए अलग से जगहें बनाई जाएंगी। और अगर आज ये शहर ना होता तो दुबई के पास आज इतना पैसा ना होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।